चंपावत जिले के डायट लोहाघाट में आज एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था शिक्षा के बदलते परिदृश्य एवं नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से शिक्षाविद, विचारक और शोधकर्ता शामिल हुए। उन्होंने शिक्षा के वर्तमान स्वरूप, डिजिटल युग में बच्चों के सीखने के नए ढंग और समाज में घटती नैतिक संवेदनशीलता पर व्यापक विमर्श किया। मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय नैनीताल के न्यायाधीश प्रदीप मणि त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि यूओयू के कुलपति नवीन चंद्र लोहनी, अति विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार और डायट प्राचार्य मान सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में आधुनिक शिक्षण अधिगम की चुनौतियों, स्कूलों में नैतिक मूल्यों के क्षरण, एआई और डिजिटल संसाधनों के उपयोग तथा भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया। मुख्य वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान और कौशल तक सीमित रह जाए और चरित्र निर्माण पीछे छूट जाए तो राष्ट्र का भविष्य अधूरा रह जाएगा। तकनीक अपने आप में अच्छाई या बुराई नहीं है, बल्कि इसकी दिशा मानवीय संवेदना तय करती है। इसलिए नई शिक्षा नीतियों और शैक्षिक सुधारों में मूल्य शिक्षा को हमेशा केंद्र में रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय सेमिनार ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में संचालित किया जा रहा है। अब तक 350 से अधिक शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रोफेसर, शोधार्थी और शिक्षक अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ कमल गहतोड़ी द्वारा लिखित 2 पुस्तकों लाली और इन्फोस्प्रिंट का भी अनावरण किया गया। द्वितीय सत्र में पद्मश्री प्रो जे.एस. राजपूत, संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज महेंद्र कुमार सिंह, प्रो यशपाल रुहेलखंड विश्वविद्यालय, डॉक्टर सोमू सिंह बीएचयू, प्रो डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, डॉक्टर लोकेश जिंदल जेएनयू, प्रो गीता रानी बागपत, डॉक्टर वंदना आरआई अजमेर और प्रो डॉक्टर उषा एनसीईआरटी ने अपने विचार साझा किए। शोधकर्ताओं की इस सक्रिय भागीदारी ने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा समाज को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है और इसका आधार सदैव मूल्य रहेंगे। डायट लोहाघाट की यह पहल न केवल शैक्षिक विमर्श को नई दिशा देती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए तकनीक जितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक मनुष्य के भीतर जलती नैतिकता की लौ भी है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर लक्ष्मी शंकर यादव, शिवराज सिंह तड़ागी, प्रकाश चंद्र उपाध्याय और डॉक्टर मंजू बाला ने किया। ये आयोजन शिक्षा के बदलते परिदृश्य में नैतिक मूल्यों की क्या भूमिका है, इसको लेकर था। तो निस्संदेह नैतिक मूल्य के मानक प्रारंभ से लेकर आज तक समान ही रहे हैं, कभी नैतिक मूल्य नहीं बदलते। अगर आप उदाहरण के रूप में देखें नैतिक मूल्यों की जो प्रासंगिकता है कि गुरु की क्या भूमिका होती है। अगर सुकरात को देखें तो सुकरात प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो ने जो कुछ भी लिखा उसमें हर बात के लिए लिखा कि सुकरात के शब्द हैं, ये सुकरात के शब्द हैं। और प्लेटो का जो शिष्य था वो अरस्तु था। अरस्तु ने प्लेटो के इस सिद्धांत को उल्टा खड़ा कर दिया और अरस्तु का शिष्य सिकंदर जो है वो भारत जीतने को चला। तो शिक्षा व्यवस्था में कैसे जो क्रम चलता है, अगर आप देखें तो अगर नैतिक मूल्य महान है तो विद्यार्थी भी उन्हीं महानतम कदमों की तरफ आगे बढ़ेगा जैसा कि गुरु ने उसको शिक्षा दी। तो ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है और मैं डाइट लोहाघाट को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसे अवसर पर उन्होंने आमंत्रित किया और बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। शिक्षा में कैसे नैतिकता और नैतिकता आधारित मूल्यों पर बातचीत हो, इस पर ये अच्छा सेमिनार है। NEP 2020 में भारत सरकार ने, फिर उत्तराखंड सरकार ने ये कोशिश की है कि शिक्षा हो, कौशल विकास हो, हम लोग नए जो भी प्रौद्योगिकी आधारित विषय हैं उनको भी सीखें, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के हिस्से से कौशल विकास के साथ साथ नैतिकता को भी उसमें जोड़ा जाए। नैतिकता आधारित, भारतीयता आधारित, भारतीय मूल्यों पर आधारित, भारतीय ज्ञान परंपरा से आधारित शिक्षण को भी सामग्री के रूप में तैयार किया जाए और उस शिक्षण सामग्री का व्यवहार पूरे प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक किया जाए, ऐसा सरकार का लक्ष्य है।
मैं समझता हूँ डाइट ने ये अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ शिक्षक तैयार होते हैं तो शिक्षकों में अगर ये बातें पहुँचाई जाएंगी तो वे बच्चों तक ये बातें पहुँचाएंगे। और इस रूप में जो हमारा लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य कि भारतीयता पर आधारित, नैतिकता पर आधारित, राष्ट्रीय चिंतन और मूल्यों पर आधारित, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी पर आधारित हमारा नया पाठ्यक्रम बने, हमारा नागरिक बेहतर बने, वो रोजगार भी सीखे और नैतिक मूल्यों से जुड़ा रहे। धन्यवाद। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सर शिक्षा के बदलते परिदृश्य एवं नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में हमारे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से श्री प्रदीप मरी त्रिपाठी जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड में मुक्त विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर नवीन चंद्र कोहली जी आए हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी श्री मनीष कुमार जी आए हुए हैं और बहुत सारे हमारे प्रोफेसर्स आए हुए हैं सर। और हमारे लगभग 350 प्रतिभागी ऑनलाइन हैं, लगभग 100 प्रतिभागी हमारे ऑफलाइन हैं और लगभग 450 शोध पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। और हमारी शोध समिति में हमारी ये 2 को कन्वीनर हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा सर और डॉक्टर AK शर्मा सर, और भी साथी सभी फैकल्टी मेम्बरान के सहयोग से सर इस कार्यक्रम को हमने बहुत अच्छा डिजाइन किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम शिक्षा के लिए, समाज के लिए एकदम कुछ नया कर रहे होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सर कि समय बदल रहा, समाज बदल रहा, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन एक अच्छे इंसान का निर्माण करने में हमारी शिक्षा थोड़ी सी अधूरी लग रही है। तो मैन मेकिंग एजुकेशन जो विवेकानंद कहते हैं कि मानव निर्माण की शिक्षा, कि सभी सुखी हों, सभी संपन्न हो और हमारे देश में अमन हो, चैन हो, पीस हो, इसलिए इस कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के मद्देनज़र हम लगता है कि इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे।